नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और यूपी में चौथे चरण का रण थम चुका है। यानी कि चौथे चरण को लेकर जो जनता जनार्दन है उन्होंने प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम के अंदर अब बंद कर दी है। जी हां, अपने मतदान का प्रयोग करके जो प्रत्याशी चुनावी रण में थे, चुनावी मैदान में थे, जनता ने आज अपना फैसला सुनाया और उसका रिजल्ट आएगा 10 मार्च को। लेकिन मैं ये जानने आया हूं कि वोटिंग तो खत्म हो गई और दिल्ली जूस एंड स्नैक्स की दुकान है, कुछ लोग यहां पर खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या रहा। आज इन्होंने बटन दबाया और बटन किस मुद्दे पर दबाया। सबसे पहले तो बात करते हैं सर आपसे। आज चौथे चरण का रण था, थम चुका है मामला, वोटिंग अब हो चुकी है। क्या कहेंगे आप लोग? चुस्की चाय की ले रहे हैं, एक चाय वाले तो प्रधानमंत्री भी बन गए। क्या नजर आया, किस मुद्दे पर वोट दिया? मैं ये नहीं पूछूंगा आपने किसको वोट दिया। अब हम लोग इस समय सब जगह वोटिंग देखकर, वोटिंग कराकर, वोट डालकर इसके बाद थोड़ा सुकून में चाय का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरी तरीके से फहरा रहे हैं। मुद्दा क्या रहा? मैंने आपसे ये पूछा कि मुद्दा क्या रहा। आप किसी भी पार्टी को दीजिए, मुद्दा कौन सा रहा? आप तो भगवाधारी खड़े हैं, तो मुद्दा क्या रहा? किस मुद्दे पर वोट किया है? यहाँ का मुद्दा जो है, मेन मुद्दा जो है, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, क्षेत्र का विकास। कानून सुरक्षा, महिलाओं की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, क्षेत्र का विकास। आप किस मुद्दे पर वोट करके आए हैं? मैं इस मुद्दे पे हम लोगों ने वोट किया है कि जब से यहाँ पे आज तक सीवर लाइन नहीं पड़ी है, तो माननीय जो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी यहाँ के हैं, उन्होंने हम लोग से वादा किया है कि यहाँ पर ट्रंक सीवर डलवाया जाएगा, जो सबसे बड़ी समस्या आलमबाग क्षेत्र की है। इसलिए हम लोगों ने उन्हीं को वोट किया है। यानी कि सीवर लाइन के लिए आपने वोट किया है। आप क्या कहेंगे बाबूजी, आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र है, जैसे नहर का विकास होना है, सीवर लाइन का है, जल का है, इस मुद्दे पे किया है। और माननीय जी ने कहा भी है, वादा किया गया उनका पहली मीटिंग में ही, कि जितने पिछड़े कार्य हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और सब यहाँ व्यवस्थित करेंगे। यानी कि नेताजी ने वादा किया है चुनाव से पहले, और आज चुनाव था तो नेताजी का वादा कितना पूरा होगा, जनता ने तो आज बटन दबा के नेताजी बताएंगे। सर आप क्या कहेंगे, किस विभाग से हैं आप? हम तो असल में व्यापारी हैं। व्यापारी को पहले सुरक्षा और सम्मान चाहिए। हम लोगों को एक जो रूलिंग पार्टी है, योगी जी की सरकार ने जो सुरक्षा दी है और सम्मान दिया, उसको हम लोग अभी नहीं भूल सकते। इसीलिए हम लोगों ने योगी जी के पक्ष में वोट किया है। यानी कि आपने सुरक्षा पर वोट किया। साहब आप क्या कहेंगे, आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? सशक्त, ताकत और प्रत्याशी, इससे बड़ा क्या हो सकता है? वो सारा काम अच्छा ही करेगा। सशक्त, ताकत और प्रत्याशी को जी जी बिल्कुल। अच्छा, पहली बार सुन रहा हूँ प्रत्याशी को देखते वोट दिया किसी ने। जी बिल्कुल। अच्छा, कमल तो निशान है ही, प्रत्याशी भी ताकतवर है। अच्छा, प्रत्याशी भी ताकतवर। जी जी। यानी कि ब्रजेश पाठक जी। जी बिल्कुल 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 श्योर। मंत्री रहे हैं, लगभग एक दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की शाख इस बार चुनावी मैदान में थी और जनता ने आज फैसला सुना दिया है। सर आप क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर वोट दिया आज? सुशासन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को देखते हुए, जिस तरीके से पिछले 5 सालों में योगी जी ने सुशासन के रूप में प्रदेश को गुंडा मुक्त किया, और आज हम एकदम सुरक्षित हैं, कहीं भी चल सकते हैं, रात में आ जा सकते हैं। बिजली जिस तरीके से उन्होंने दिया, पहले तो हम लोग बिजली के लिए तरसते थे गांव में, और आज जो है 22 घंटे से 18 घंटे बिजली रहती है। रोड और बिजली, एजुकेशन, ये सब मुख्य मुद्दे होते हैं विकास के, और ये भाजपा ने पूर्ण रूप से राज्य को संतुष्ट किया है। रोड कहीं पर भी आप जाएंगे, कितने हाईवे बन गए हैं और कितने बहुत सारे रोड बने हुए हैं, तो उस मुद्दे को देखते हैं। मुद्दा रहा कि हाईवे से कनेक्टिविटी मिल गई 5 साल के अंदर। सर आप क्या कहेंगे, आपका क्या मुद्दा था आज वोटिंग मशीन का? जब मुद्दा सिर्फ राष्ट्र हित का है, जो राष्ट्र हित की बात करेगा हम उसको वोटों सपोर्ट करेंगे। अच्छा, राष्ट्र हित की बात है। चलिए, इन्होंने कहा जो राष्ट्र हित पर सपोर्ट वोट करेगा। आप क्या कहेंगे, आप तो बुजुर्ग भी हैं, काफी बार आपने पोलिंग भी देखा होगा, वोट भी किया होगा। आज जब आपने वोट किया तो कुछ समझ आया? 5 साल में जो सरकार चली उसका कुछ दिखाई दिया? अपने मुद्दे बताइएगा, किस पार्टी को आपने वोट दिया वो मत बताइएगा। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ, मैं समाजवादी को बिलोंग करता हूँ और आज से नहीं, सन 80 से कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे अपने इनका व्यक्तित्व देखा, अपने माननीय मंत्री जी पाठक जी का, और उनसे मैं मिला, उनसे जुड़ा, उनसे बातचीत हुई,
इसलिए मैं समाजवादी छोड़कर विजय जी के साथ आ गया। देखिए ये मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जो योगी सरकार में मंत्री, उनकी ये सीट है और उन्होंने कहा कि मैं उनके जो व्यक्तित्व है और उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी आशाओं से जुड़कर मैंने उनको वोट किया। सर आप क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर आज वोट करके आए हैं? हम तो देखिए राष्ट्रवाद पे वोट करके आए हैं, और जैसे हम वोट करके निकले वैसे विधर्मी जेल में चला गया मुंबई में। बात समझिएगा, नवाब मलिक अभी भी जेल में गया है। यही होगा जब ब्रजेश पाठक जी जैसे लोग यहाँ से जीत के जाएंगे और योगी जी का हाथ बटाएंगे और योगी जी को भारत का भाग्य विधाता और भारत का भविष्य बनाएंगे, तो इसी तरीके से जो विधर्मी हैं वो जेल में जाएंगे। तो हम तो सीधी सी बात है राष्ट्रवाद के साथ हैं, और ये जो वोट पड़ा है ये राष्ट्रवाद पे पड़ा है और विधर्मियों पे बहुत बड़ा चोट है, तो हम तो राष्ट्रवाद पे हैं। कहना है हमने राष्ट्रवाद पर वोट दिया। सर आप क्या कहेंगे, आपने वोट किया? हमने वोट किया है, और मैं तो मुख्य रूप से ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार से विकसित देशों में इतनी ज़्यादा त्रासदी हो गई थी जो कोरोना काल आया था, लेकिन हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इतने अच्छे ढंग से कंट्रोल किया कि इतनी बड़ी आबादी होते हुए और सभी लोग सुरक्षित हो गए, और हमारे देश का जो केंद्र का नेता है उसका विश्व में एक विशेष स्थान है। इसलिए हम इस पार्टी को देख रहे हैं कि देश को जोड़ने वाली पार्टी है। और आपने किस विषय में आज वोट किया, किस मुद्दे पर वोट किया? जी भाई हमने तो विकास के मुद्दे पे किया। विकास के मुद्दे पर? जी जी। चलिए इनका कहना है विकास के मुद्दे पे। आप लोग क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर वोट करके आए? सर हम डबल इंजन को सरकार को सोच के मैंने वोट किया कि यहाँ वहाँ हमारा सामंजस्य बना रहे और हमारे प्रदेश का विकास हो। अच्छा, डबल इंजन की सरकार सोच के। चलिए इनका कहना है कि इन्होंने डबल इंजन की सरकार सोच के वोट किया है। कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं, आपका क्या कहना है, आप वोट किए आज? वोट किया है, किया है तो उंगली दिखाइए। अच्छा क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर वोट किया है आज? बस इतना ही कह रहे हैं, वोट किया है। वोट दिया है, सुरक्षा को दिया, महंगाई को दिया, विकास को दिया, किसको दिया? व्यक्तिगत संबंधों में दिया। अच्छा व्यक्तिगत संबंधों में। चलिए अपना संबंध हो सकता है इनका, और भी लोग हैं। सर आपने वोट किया आज? हाँ कर दिया। अच्छा क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर वोट किया आज? डेवलपमेंट जी। चलिए इनका कहना है कि डेवलपमेंट पे वोट किया है। आप क्या कहेंगे, आपने वोट किया? जी बिल्कुल वोट किया है। अच्छा। और जो इस बात के लिए किया है कि पहली चीज़ इस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, और साथ साथ हमारे क्षेत्र के जो मंत्री हैं माननीय ब्रजेश पाठक जी, जो हमारे प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के हैं, इनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होता है। चूँकि मैं इनके बचपन के समय से, मैं इनके छात्र समय से जुड़ा हुआ हूँ, और छात्र समय से इन्होंने जब यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट हुए थे तो जब इन्होंने वो उस वक्त जो बात कही थी उसको पूरा किया है, और उसको देखते हुए वो उनके कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। हॉट सीट है, यानी कि योगी के मंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, कानून मंत्री भी रहे हैं, और उनकी विधानसभा लगती है। और मैं जनता जनार्दन से यही जानने आया हूँ कि आखिर जनता ने किस मुद्दे पर आज वोट किया है। आपने भी वोट किया सर? क्या मुद्दा था? कोई खास नहीं, जैसे है वही सही रहेगा। नहीं ठीक रहा, सरकार बदलेंगे, किस मुद्दे पे वोट किया है? यही रहेगी। यही रहेगी बाबा जी। अच्छा क्यों, पसंद है क्या ज्यादा? नहीं। अच्छा और कोई है कहाँ? अच्छा और कोई है ही नहीं। इनका तो कहना और कोई है ही नहीं। चलिए हाँ सर क्या कहेंगे, बताइए, आपने वोट किया? हाँ वोट किया जी। किस मुद्दे पे किया? योगी जी के मुद्दे पे किया। योगी जी के? हाँ। क्यों अच्छा लगे योगी जी? अरे सुरक्षा है, अन्न धन की योजना है, मकान की योजनाएं हैं, इतनी योजनाओं के उसके बाद भी अगर हम लोग योगी जी को पसंद ना करें तो किसको पसंद करेंगे? हाँ जी क्या कहेंगे, आपने किया वोट? बिल्कुल किया। दिखाओ, इनको दिखाओ। दिखाओ भाई। अच्छा किस मुद्दे पे किए हैं? योगी जी बुलडोजर के डबल इंजन के सरकार है, इसके ऊपर इनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार। हाँ आप भी हैं, आओ 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 बताओ। जी भैया, मैं तो पाठक जी को जानते हुए 2004 से लोकसभा चुनाव से उन्नाव से वोट देता रहा हूं। संजोग से मेरा कैंट में वोट भी है, सपोर्ट भी है, और शुरू से मैं बाबा जी के साथ तो था ही, लेकिन अब पाठक जी को देख करके पाठक जी का जिंदाबाद शुरू से रहा है मेरा। कहना है कि यहाँ के ब्रजेश पाठक जो चुनावी मैदान में है मंत्री, पीछे चलूंगा, पीछे कुछ लोग चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे, आपने वोट किया? जी हाँ। किस मुद्दे पे किया? विकास और सुरक्षा। विकास और सुरक्षा जी। सर आप क्या कहेंगे, आपने वोट किया? बिल्कुल। किस मुद्दे पे किया? बस योगी जी को, बस और कुछ नहीं। योगी जी बस। क्यों, पसंद आ गए क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा आप चचा?
क्या कहेंगे, वोट किए आप क्या? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, वोट काहे, किस मुद्दे पर किए वोट? विकास पे, हाँ? विकास पे और पाठक जी पे। विकास पे, चलिए इनका भी कहना है विकास। चलिए, हाँ भैया वोट किए? हाँ बिल्कुल किए। किस मुद्दे पे किए? विकास के मुद्दे पे वोट हुआ है। विकास के मुद्दे पे, बिल्कुल। चलिए इनका कहना है विकास के मुद्दे पे वोट हुआ है। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? ठीक है। तबीयत ठीक बा? हाँ वोट किए आज? हाँ। कहाँ है उंगली? ये इनको दिखाई है इनको महाराज। अच्छा, किस मुद्दे पे किया है? ये दिया भैया की कायदे से रोटी रोटी चलाई। चल रहा है, रोटी मिल रहा है? हाँ मिलता रहेगा? मिलता रहेगा। उम्मीद है क्या? उम्मीद है। अच्छा, चलिए अंदर चाय वाले भाई से पूछेंगे। लगातार चाय तो आज बहुत बिकी होगी यहाँ पे। नहीं अंकल, चाय इतनी नहीं बिकी है। अच्छा, वोट करने गए थे? हाँ, वोट देने गए थे। वोट किस मुद्दे पर किए हो? बस इच्छा किया कर दिया, जहाँ पर किया था। किस मुद्दे पर किए हो? महंगाई पर किए हो? विकास पर किए हो? किस मुद्दे पर किए हो? विकास पे किए हैं, विकास विकास पे किए हैं सबके लिए। हुआ है विकास? हाँ हो रहा है, धीरे धीरे होगा। अच्छा चाचा, क्या कहेंगे? हाँ विकास हो रहा है भैया जी। अच्छा, वोट किए? हाँ। दिखावा तो नहीं कुकली अपना, इनको दिखावा। ये देखिए भैया, वोट करके आए हैं, स्याही लगा हुआ है। किस मुद्दे पर वोट किया है? अरे इनको नहीं पता लग रहा। हाँ भैया, मफलर वाले भैया, क्या कहेंगे? ठीक है, सभी से चल रहा सही सलामत। सही सलामत? हाँ, सब ऐसे ही चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? आशीष चौधरी। चौधरी जी, किस मुद्दे पर वोट किया है? बस विकास तो हिंदी है। विकास के। हाँ। और ये जो हॉट सीट है, ये ब्रजेश पाठक जो कि कानून मंत्री भी रहे हैं योगी सरकार में, और उनकी हॉट सीट पर जनता ने आखिर किस मुद्दे पर वोट किया है? लगातार आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए और जनता की राय आपने सुनी, आप भी अपनी राय दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, लखनऊ से हेडलाइंस इंडिया के लिए।